प्रणाम मित्रों। अभी सैर पर निकला हूँ, सायंकालीन सैर पर। आज आपसे फिर कुछ बातें करना चाहूँगा, जुड़े रहिए। ये नहर मेरे गांव की है। ग्राम सभा पाई तक कपिलेश्वर से यह नहर आती है। इसका नाम है भीटा नहर। भीटा नहर का उद्घाटन भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के कर कमलों के द्वारा मेरे गांव में दर्शानी में हुआ था, छमसी तोक के पास। तो फावड़ा चलाकर पंत जी ने उस समय इसका उद्घाटन किया था। तो यह हमेशा उनकी याद दिलाता है हमें, और हमारे इस क्षेत्र को धन धान्य पूर्ण करता है। मित्रों, अभी सायंकालीन सैर पर निकला हूँ। मेरे गांव में दया किशन पांडे जी हैं। आप बहुत ही कर्मठ और मेहनती हैं, और विषम परिस्थितियों में भी आप कुछ पैदा करके दिखा रहे हैं हमें, सबको, समाज को। आपका जो उत्पादन है यहाँ पर देखिए, इन्होंने लहसुन तैयार किया है। लहसुन और क्या क्या है बताएंगे उन। लहसुन के बाद है धनिया। हाँ, धनिया के बाद है मूली। वाह। मूली के बाद है फ्राइज बीन। ये फ्राइज बीन के बाद भी धनिया है। हाँ हाँ हाँ, ये और थोड़ा सा प्याज है। वाह। और प्याज लगा रखा। प्याज के बाद ये गोभी का है। गोभी लगा रखी है, क्या बात। गोभी के बाद फिर वो प्याज का है। प्याज के बाद फिर वो लाई है। ये प्याज भी है, लाई है, पालक है, और उधर मूली भी है। मूली भी है। ये छोटी सी जगह पर इन्होंने इतना बड़ा उत्पादन किया है, वास्तव में प्रेरणादायी है। और ये लकड़ियाँ जमा की है। सामने इनका घर है, बहुत सुंदर घर। उधर को ठहरा, खुद मेहनत करके। इधर बाकुला भी लगा है, ये बाकुला, धनिया है। वाह, बस आनंद आ गया आपके उद्यम को देख करके। और इधर ये चप्पलों की फैक्ट्री है। ये जो को भी तो गृह उद्योग भी किया है। देखिए कितना सुंदर, ये बिल्कुल सही बात है। ये चप्पलों का इन्होंने वो है। इनने फैक्ट्री बना रखी है यहाँ पर, और ये काम करते हैं, और इसको फिर मार्केट में दिया जाता है। हैं, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए, कुछ संदेश? रोजगार होना चाहिए। कहने मतलब रोजगार पर हाँ, पैसा ऐसा कुछ मिलना चाहिए। हाँ 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 हाँ। उसके बावजूद और सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं आप? सरकार तो अच्छे करेगी जब हमारे गरीब लोगों को देखेंगी। हाँ हाँ हाँ, रोजगार देगी तो इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। जी 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 जी, पहाड़ हिसाब है। जी जी जी। हैं? बहुत 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 धन्यवाद आपको। अच्छा जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा जी, ओके जी, धन्यवाद आपको, प्रणाम। अभी मैं द्वाटकों की ढाई के पास पहुंचा हूँ। मेरे ठीक पीछे दो बंदर दिख रहे हैं। बंदरों का आज की कृषि पर बहुत कुप्रभाव पड़ा है, और ये आक्रामक भी बहुत है। शाम के समय तो इनका कटक दल आ जाता है, रास्ते से गुजरने नहीं देता। चलिए, मैं अभी द्वाटकों की ढाई पर हूँ, पानी की टंकी के पास, और सामने हिमालय आप देख रहे हैं, कचूर घाटी। और यह कचूर घाटी का सुंदर दृश्य। ये पानी की टंकी है, जिसमें सफाई का समय लिखा गया है 28 मई 2021। और
इसी टैंक के पास में दूसरा टैंक है जो घर घर नल के लिए भी बना है टैंक के नीचे। और मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि इसके पास ये 2 खच्चर यहाँ पर बंधे हैं। एक मफलर के द्वारा एक खच्चर बंधा हुआ है, दूसरा खुला हुआ है। लेकिन इनका इस पानी की टंकी के पास इनको रखा जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। स्वच्छता के हिसाब से इनकी जो लीड है वो कहीं ना कहीं इस पेयजल के शुद्धता को प्रभावित कर सकती है। तो यह इनके जो भी मालिक हों वो अपना कोई और व्यवस्था इनकी करें, कहीं और बांध सकते हैं पेड़ों के आसपास। लेकिन पानी की टंकी के पास बांधना तो ठीक नहीं है। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक बछड़ा आ रहा है चरने के बाद। और सामने भेटा गांव दिखाई दे रहा है और हमारे गांव का भूमिया मंदिर भी। जय हो। सरस्वती माता को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्राथमिक विद्यालय दर्शानी 3 रोज़ पहले यहाँ पर आया था और मैंने विस्तार के संदर्भ में कुछ अपने इस ब्लॉग में चर्चा की थी और शासन प्रशासन से मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ। आज तो मुझे इसे झुक करके पार होना पड़ रहा है, इतना नीचे आ गया है। और इस बारे में तुरंत ही यहाँ के विद्युत विभाग और लाइनमैन से मैं कहूँगा कि इसे एक अलग से खंभे की व्यवस्था कर दी जाए। एंगल यहाँ पर अगर लगाते भी हों तो सुरक्षित रहने वाला नहीं है। एंगल शायद ऊपर लगाने का प्रयास भी किया होगा, लेकिन यह जो केबल है इसे बच्चे कभी भी इसको खींच सकते हैं। अबोध बच्चों के लिए बिजली क्या चीज़ है। इस तरह से इसके तार खुले हुए हैं और एक खिड़की पर बंधा हुआ है, खिड़की के सहारे। तो मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही इसका निदान निकल जाएगा और हमारे प्रतिनिधि और हमारे जो प्रभावी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इसमें संज्ञान लेंगे। इस विद्यालय के थोड़ा सा रिपेयरिंग की भी ज़रूरत है इस विद्यालय को। इसकी दीवारें आप देख सकते हैं, रंग रोगन की भी ज़रूरत है। और यह है इसका कूड़ा घर। यह किचन है। लेकिन इसका दरवाज़ा खुला है। और पानी की टंकी है, इसका ढक्कन खुला हुआ, इसमें ढक्कन नहीं है। तो भी थोड़ा सा इसको ठीक करने की ज़रूरत महसूस होती है। मैं आशा करता हूँ कि इसको जल्दी ही ठीक किया जाना चाहिए और इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई अवश्य होगी। धन्यवाद आप सबको। यह प्राथमिक विद्यालय है और इसके पास में हम लोग कुंवर सिंह जी की दुकान हुआ करती थी। यहाँ से चने लिया करते थे।
2 पैसे के चने मैं अभी दिखाऊंगा। उससे पहले इस रामबांस का पौधा है जिस पर इस तरह से कुछ लिखा भी है। और यह जो पौधा है इस पर बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। रामबांस में रेशा निकलता है, इस रेशे से कपड़े, जूते, बैग आदि, इसका बहुत मजबूत रेशा होता है। मैंने मुंबई में एक NHH के टूर कार्यक्रम में गया था। यह कुंवर सिंह जी की दुकान है और इसी के पास में एक दूसरी दुकान थी बहादुर सिंह जी की। यहाँ पर अब खंडहर भी नहीं बचा है। ये बहादुर सिंह जी की दुकान थी। हमने इनमें चने खाए हैं और कुंवर सिंह जी के यहाँ से 2 पैसे 5 पैसे के खूब चने खाए। और यह रास्ता है जिजोली गांव के नौले के लिए रास्ता। पुरानी सी केतली हुआ करती थी, बचपन जो हमें केतली दिया करते थे पानी लाने के लिए, वो चाय वहीं बनती थी विद्यालय में ही। और ढलान से ऊपर से हम उस केतली को गिरा देते थे और वह लुढ़क करके नीचे नौले के पास जाती थी। 3-4 लोग हम सब साथ लेके आते थे पानी। क्या बात है। मैं अपने इस आखिरी पड़ाव तक आ गया हूँ, पॉलिटेक्निक के पास तक। और यहाँ से नीचे दिख रही बसासत कटूर घाटी की है। इसमें लौटूंगा थोड़ी देर में। तो आज का यह जो सैर का कार्यक्रम था अच्छा रहा, रोचक रहा। मैंने आपको भेटा नहर की थोड़ा सा इसमें जानकारी दी और यहाँ पर हमारे दया किशन पांडे जी से मैं मिला, उनके उद्यम को देखा। उसके बाद मैं आया द्वाटकों की ढाई में जहाँ पर घोड़े रोज ही बंधे रहते हैं। मैंने कहा आपके संज्ञान में इस बात को भी लाऊं। फिर मैं प्राथमिक विद्यालय पर गया जहाँ पर अभी भी उसका जो केबल है वो ठीक नहीं किया गया है। मेरी इच्छा थी कि कुछ लोगों के कान तक ये आवाज़ पहुँचती और कुछ कार्रवाई, क्योंकि बिजली का मामला है, बिजली की तरह उसमें द्रुत गति से कार्य होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि दुर्घटना से बचा जाए। उसके बाद मैंने वहाँ के खुले हुए किचन, खुले हुए ढक्कन वाली पानी की टंकी की तरफ इशारा किया। रामबांस का जिक्र किया कि उसके पास में कुंवर सिंह जी की दुकान, बहादुर सिंह जी की दुकान हुआ करती थी। रामबांस के बारे में मेरी बात ये रह गई थी, सन 92 से लेकर के 2000 सन तक अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप के कोलिब्रेशन में गरुड़ में मूक बधिर बच्चों के लिए प्री स्कूल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित किए गए थे। और उसी क्रम में यहाँ पर प्री स्कूल भी स्टार्ट हुआ। 13 बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया था। 6 बच्चों को पोल्ट्री कीपिंग में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में ट्रेनिंग भी दी गई थी। मैं 9 बार बम्बई में गया। बांद्रा रिक्लेमेशन के पास में अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप का संस्थान है जो मूक बधिरों के लिए कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अपेक्स बॉडी। तो उसकी कार्यशालाओं में हर साल जाने का मेरे सौभाग्य मिला। और सन 95 में इसका जो नेशनल बिल जो बना था उसमें भी मैं देहरादून में अकेता होटल में वो बैठक हुई थी, मैं उसमें भी शामिल हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य रहा है। तो ये रामबांस को देख करके मुझे याद आई। तो बम्बई में, अब मुझे ठीक से तो याद नहीं आ रहा, शायद बोरीवली वो जगह थी, नेशनल इंस्टीट्यूट की गाड़ी हमको लेकर के गई थी वो दिखाने के लिए जहाँ पर डिसेबल्ड के लिए काम हो रहा था। बांस रिंगाल के कार्य को भी वहाँ पर मैंने देखा।
और ये रामबांस को मशीन के द्वारा इसका रेशा निकाला जाता था, फिर इसको पानी से धोया जाता था, फिर उसमें कंघी मारी जाती थी और वो तागे की तरह वो रेशा जो है बांट करके उसके जूते के ऊपरी वाले भाग को और बहुत अच्छे कलर करके उसको बैग में, उसके बैग बन रहे थे, झोले, बहुत शानदार कपड़े भी। तो ये रेशा हमारे यहाँ तो बहुत उत्पन्न हो सकता है। और दूसरा ये क्या करता है कि हमारे खेती के जहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक है, किनारे किनारे अगर इसको बाउंड्री में लगाया जाए तो ये पूरा बाउंड्री को सील कर देता है, इसके पार तो कोई जा नहीं सकता। तो ये उस जगह पर जहाँ पर मैंने अभी देखा तो यहाँ पर ये बहुत हुआ करता था, पूरे एक क्रम से लगा हुआ था। अब तो मेरे ख्याल में 2-4 ही पेड़ वहाँ पर बचे हैं। और मैं ये थोड़ा इस बात को रखना चाहता हूँ कि ये इनका थोड़ा विकास होना चाहिए रामबांस का। ये भी एक गृह उद्योग के लिए एक कदम हो सकता है। इसके रेशा का हम उपयोग करेंगे और बाड़ करने के लिए हमारे खेतों के मेड़ों के चारों तरफ, खेतों में तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन पूरे जो शारी है, हमारा पूरा बड़ा चक है, उसके किनारे किनारे गधेरों से जंगली जानवरों के रोके जाने के लिए इसका उपयोग हो सकता है और उसके साथ ही वो रोज़गार भी दे सकता है। तो अब मैं लौटूंगा आज के इसी बात के साथ। आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मेरी बातों को सुना। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम।